प्रस्वापास्त्र या प्रस्वापन अस्त्र एक ऐसा विलक्षण अस्त्र है जिसके बारे में बहुत कम चर्चा की गई है। इसीलिए बहुत कम ही लोग इस अस्त्र को और इसकी शक्तियों के बारे में जानते ही हैं। यह इसलिए भी है क्योंकि इस अस्त्र का किसी न किसी कारण से प्रयोग ही नहीं हो पाया, केवल आवाहन मात्र ही हो सका। ये अस्त्र धरती पर किसी मनुष्य के पास होने के कम ही साक्ष्य मिलते हैं। हमारे धर्म ग्रंथों में इसके भीष्म जी के अलावा किसी और योद्धा के पास होने का कोई प्रमाण नहीं मिलता। तो क्या है इस अनोखे अस्त्र का रहस्य? और अगर ये इतना ही प्रभावशाली था तो क्यों नहीं कुरुक्षेत्र युद्ध में भीष्म ने इसे अर्जुन पर चलाकर उसे परास्त कर दिया? इन सभी रोचक सवालों के जवाब के लिए बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में अंत तक। आइए जानते हैं सनातन धर्म और संस्कृति के रंग ज्ञान परिसर के संग। अगर आपको वीडियोस में दी गई जानकारी पसंद आए तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियोस को शेयर करके हमारे सनातन धर्म के यश को चहुं ओर फैलाएं। प्रस्वापास्त्र का ज्ञान भीष्म जी को परशुराम जी के साथ युद्ध के दौरान हुआ। अब ये युद्ध कब, क्यों और कैसे हुआ, पहले ये जान लेते हैं। विचित्र वीर के विवाह के लिए कुरुश्रेष्ठ भीष्म ने भरी सभा में काशी की 3 राजकुमारियों अम्बा, अंबिका और अम्बालिका का अपहरण किया और उन्हें हस्तिनापुर ले आए। जिसके बाद उन्हें पता चला कि अम्बा साल्व नरेश से प्रेम करती है। तब उन्होंने अम्बा को साल्व के पास भेज दिया, पर उसने उसे अपनाने से इनकार कर दिया। जिसके बाद अम्बा ने भीष्म को उससे विवाह करने को कहा, जिस पर भीष्म ने अपने ब्रह्मचर्य व्रत की प्रतिज्ञा को याद दिलाया और उसे मना कर दिया। आक्रोशित अम्बा तब गुरु परशुराम जी से न्याय मांगने गई, क्योंकि अम्बा जानती थी कि यदि भीष्म पितामह को कोई हरा सकता है या समझा सकता है तो वह स्वयं उसके गुरु परशुराम जी हैं, क्योंकि अस्त्र शस्त्र का ज्ञान, उसके उपयोग का सही तरीका, शक्ति को नियंत्रित करने का ज्ञान अथवा अस्त्र की सही काट उन्हें गुरु परशुराम जी से ही प्राप्त हुई थी। अम्बा का पक्ष सुनने के बाद परशुराम जी ने भीष्म को अम्बा से विवाह करने के लिए कहा, जिसे भीष्म ने ये कहकर ठुकरा दिया कि प्रतिज्ञा तोड़ने से तो अच्छा है कि वे युद्ध में अपने प्राण अर्पण कर दें। जिसके बाद आक्रोशित परशुराम जी ने भीष्म को युद्ध के लिए ललकारा। यही पृष्ठभूमि बनी एक गुरु और शिष्य के युद्ध की। यह युद्ध कई दिनों तक चला, जिसमें कोई भी विजेता नहीं हो पा रहा था। दोनों महारथियों ने एक दूसरे पर हर तरह के अस्त्र चलाए और एक दूसरे के अस्त्रों को वे बड़े ही आसानी से काटते रहे, क्योंकि अस्त्र शस्त्रों से जुड़ी सारी विद्याएं दोनों ही धनुर्धरों को बखूबी पता थी। युद्ध के निष्कर्ष निकलने की कोई संभावना दूर दूर तक दिखाई नहीं देती थी। ऐसा लग ही नहीं रहा था कि दोनों में से कोई एक विजेता हो भी पाएगा। जब युद्ध अपने 22वें दिन में प्रवेश कर गया, तब उसी रात भीष्म जी ने अपने पूर्वजों को याद किया और उनसे आग्रह किया कि वे युद्ध में हस्तक्षेप करें या कोई मार्ग प्रशस्त करें, ताकि कुछ निर्णय हो पाए और उनकी प्रतिज्ञा का भी मान रह जाए। तब भीष्म के पूर्वजों ने उसे एक ऐसे अस्त्र के बारे में बताया जिसका तोड़ तो क्या, जिसका ज्ञान भी किसी के पास नहीं था। उस महान और विचित्र अस्त्र का नाम ही प्रस्वापास्त्र था। यह अस्त्र भी उसी श्रेणी में आता है जिसमें सम्मोहन अस्त्र और मोहिनी अस्त्र आते थे। फर्क सिर्फ इतना था कि मोहिनी अस्त्र को वायवास्त्र से काटा जा सकता था, पर प्रस्वापास्त्र की कोई काट नहीं थी। धनुष से छूटने के बाद यह अपना कार्य करके ही लौटता था। यह अस्त्र मोहिनी अस्त्र से इसलिए भी भिन्न था क्योंकि मोहिनी अस्त्र को एक पूरी सेना के ऊपर चलाया जा सकता था, लेकिन प्रस्वापास्त्र को व्यक्ति विशेष पर ही चलाया जा सकता था। इस अस्त्र की ऊर्जा से मस्तिष्क के उन गूढ़ केंद्रों पर प्रभाव होता था जिनके कारण मनुष्य शरीर को निद्रा आने लगती है, जिसका अर्थ यह है कि यह अस्त्र किसी भी तरह का शारीरिक नुकसान न पहुंचाकर अपने विरोधी को निद्रा अवस्था में प्रवेश करा देता था। प्रस्वापास्त्र की एक विशेषता यह भी थी कि इसे जब चाहे वापस बुलाया जा सकता था। यह अस्त्र दुश्मन के आसपास चक्कर काटता रहता और जब तक यह अस्त्र दुश्मन के आसपास रहता तब तक इसका प्रभाव बना रहता। जैसे ही चलाने वाला इस अस्त्र को वापस बुला लेता, वैसे ही शत्रु की निद्रा भंग हो जाती थी। इस अस्त्र के आवाहन की, छोड़ने की
और वापस बुलाने की सारी विधि भीष्म को उनके पूर्वजों ने विस्तृत रूप में समझा दी और कहा कि इस अस्त्र को चलाने से परशुराम जी एक गहरी निद्रा में प्रवेश कर जाएंगे। दिन बीतने के बाद वे इस अस्त्र को वापस बुला लें, जिससे कि परशुराम जी चेत में आ जाएंगे। हमारे वेदों में युद्ध में सोने वाले को मृत मान लिया जाता है, जिससे कि परशुराम जी की हार हो जाएगी। दूसरे दिन जब भीष्म ने युद्ध में प्रस्वापास्त्र का आवाहन किया और उसे चलाने ही वाले थे, तब ऋषि नारद ने भीष्म को इसका प्रयोग करने से यह कहकर रोक दिया कि युद्ध मैदान में निद्रा के वशीभूत हो जाने से किसी भी योद्धा के लिए लज्जाजनक और तिरस्कार पूर्ण प्रसंग बन जाता है। इसीलिए हे महाबाहो, तुम अपने गुरु के लिए तिरस्कार का कारण मत बनो। इस आकाशवाणी को परशुराम जी ने भी सुना, जिससे उन्हें ज्ञान हुआ कि भीष्म उन पर प्रस्वापास्त्र का प्रयोग करने वाले थे, लेकिन नारद जी के कहने पर उन्होंने उस अस्त्र को चलाया ही नहीं, क्योंकि प्रस्वापास्त्र की काट उनके पास नहीं थी और देवताओं का मनोरथ जानकर भगवान परशुराम ने अपनी हार स्वीकार कर ली। अब कुछ लोगों के मन में यह शंका भी आती है, यदि प्रस्वापास्त्र इतना विलक्षण अस्त्र था तो भीष्म जी ने कुरुक्षेत्र या विराट युद्ध में इसका प्रयोग अर्जुन पर क्यों नहीं किया। इसकी एक सरल व्याख्या है, क्योंकि वे जानते थे कि अर्जुन के शस्त्रागार में सभी प्रकार के अस्त्र थे। किसी भी अस्त्र को निरस्त करने की विद्या उनके पास थी। इसका संदर्भ हमें भीष्म पर्व के अध्याय 123 में मिलता है, जब उन्होंने शरशैया पर दुर्योधन को अर्जुन के पास मौजूद सभी अस्त्रों के बारे में बताया था। भीष्म ने दुर्योधन से इस प्रकार कहा था, अग्नि, वरुण, सोम, वायु, विष्णु से संबंधित अस्त्र शस्त्र, साथ ही इंद्र, पाशुपत और प्रजापत से प्राप्त होने वाले सभी अस्त्र शस्त्र केवल धनंजय को ही ज्ञात हैं। प्रस्वापास्त्र के देवता प्रजापति हैं, तो जाहिर रूप से उन्होंने अर्जुन को इसका ज्ञान अवश्य ही दिया होगा। इसीलिए प्रस्वापास्त्र का प्रयोग भीष्म जी ने अर्जुन पर नहीं किया। आपसे ये जानना चाहेंगे कि यदि आपके पास ऐसे किसी तरह का अस्त्र होता तो आप अपने गुरु पर इसका प्रयोग करते? नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर रखें। जय श्री कृष्ण।